फ्रेंड्स, आई एम जयश्री झवर एंड यू आर वॉचिंग झवर्स क्लासरूम। क्लास 5th के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रीवियस वीडियो में हमने हमारा लेसन नंबर 5 फ्रैक्शंस ऑलरेडी शुरू कर दिया है और प्रॉब्लम से 22 तक हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे होंगे तो वो देख लीजिए ताकि सारी बेसिक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर बेसिक अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आगे भी समझने में आसानी हो जाएगी। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा प्रॉब्लम सेट 23, लेकिन उसके पहले हमको कुछ बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी है, तो सबसे पहले वो जान लेते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम सेट शुरू करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं अ फ्रैक्शन ऑफ कलेक्शन एंड अ मल्टीपल ऑफ अ फ्रैक्शन। सबसे पहले क्या देखेंगे? अ फ्रैक्शन ऑफ अ कलेक्शन। किसी कलेक्शन का फ्रैक्शन, कुछ पार्ट, एक कलेक्शन है, समझ लो आपको दिए हैं 20 डॉट्स। देखिए ये 20 डॉट्स यहां पर ड्रॉ किए हैं। अगर आपको कहा जाए 1/4 ऑफ 20 डॉट्स, 20 डॉट्स के 4 हिस्से करने के बाद उसमें का एक पार्ट, मैंने आपको पहले भी बताया था 1/4 मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज के अगर आप 4 पार्ट करो, 4 पार्ट में उसको डिवाइड करो और उसमें का 1 पार्ट आप सिलेक्ट करो तो उसको हम कहेंगे 1/4। तो 20 डॉट्स के अगर 4 पार्ट किए हमने तो वो क्या रहेंगे? 20 डिवाइडेड बाय 4 रहेंगे, तो वो रहेगा 5। 4 5 are 20, तो ये 5 डॉट्स, ये क्या रहेंगे? 1/4 ऑफ 20 डॉट्स, राइट। अगर आपको कहा जाए 3/4 ऑफ 20 डॉट्स, 4 पार्ट करेंगे 20 डॉट्स के, मतलब सेम इक्वल 4 पार्ट करेंगे, तो ये 4 पार्ट हमने कर लिए 5 5 5 5 और उसमें के 3 हमने ले लिए। ये 3, एक पार्ट 5 का, दूसरा पार्ट 5 का और तीसरा पार्ट भी 5 का, तो ऐसे 5 5 5 मतलब कितने डॉट हो गए? वो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 4, राइट। 4 4 4 ये कॉमन डिनोमिनेटर आ जाता है 4 और ऊपर क्या आता है 1 + 1 + 1, तो ये 3/4। तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो ये 1/4 प्लस ये 1/4 प्लस ये 1/4, राइट। तो ये टोटल कितने डॉट्स हो गए? फिर 5 3s are 15, दैट मीन्स ये 5 था तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 3s are 15, राइट। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? 3/4 ऑफ 20 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 4 पहले करेंगे तो ये आता है 5 और इसको इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 15, राइट। तो इसको इस तरह से किया जाता है। अगर आपको कहा जाए 3/4 ऑफ 20 तो आप पहले क्या करोगे? 20 को 4 से डिवाइड करोगे, तो जो आंसर आएगा दैट मीन्स 5, उसको इस 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ओके। तो इस तरह से आपको ये सारे सम्स करना है। तो अब हम डायरेक्टली प्रॉब्लम सेट को शुरू करेंगे। प्रॉब्लम सेट 20, हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज 1/3 ऑफ ईच ऑफ द कलेक्शंस गिवन बिलो। नीचे जो ये सारे कलेक्शंस हमको दिए हैं उनका 1/3 कितना होगा ये हमको बताना है। फर्स्ट एग्जांपल है 15 पेंसिल्स, 1/3 ऑफ 15 पेंसिल्स, 1/3 ऑफ 15 पेंसिल्स। तो 15 को क्या करेंगे हम? 3 से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो ये आता है 15 डिवाइडेड बाय 3। जो भी पार्ट डिनोमिनेटर में होता है उससे डिवाइड करना है और जो न्यूमरेटर में होता है उससे मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो 15 डिवाइडेड बाय 3 क्या आता है? 3 5s are 15, तो ये आता है 5। अगर न्यूमरेटर में 1 है तो 5 1s are 5 करेंगे तो 5 ही आएगा। अगर कोई भी दूसरा नंबर अगर होता तो हम उससे मल्टीप्लाई करते, ओके। तो हमारा आंसर क्या आता है? 5 पेंसिल्स। नाउ नेक्स्ट 21 बलून्स, 1/3 ऑफ 21 बलून्स। तो हमको क्या करना है? 3 से 21 को डिवाइड करना है, 21 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 का टेबल
21 आने तक बोलना है। 3 7 जार 21, तो हम आंसर क्या आता है 7, तो आंसर क्या लिखेंगे 7 बलून्स। 7 बलून्स। 9 चिल्ड्रन, 1/3 ऑफ 9 चिल्ड्रन इज इक्वल टू, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, 9 डिवाइडेड बाय 3। 3 का टेबल 9 आने तक बोलना है। 3 3 जार 9, तो ये क्या आता है 3। देयरफॉर आंसर क्या आता है 3 चिल्ड्रन। दैट मीन्स 1/3 ऑफ 9 चिल्ड्रन इज इक्वल टू 3 चिल्ड्रन। 18 बुक्स, 1/3 ऑफ 18 बुक्स, तो 3 से 18 को डिवाइड करेंगे, 18 डिवाइडेड बाय 3। 3 का टेबल 18 आने तक बोलना है। 3 6 जार 18, तो ये क्या आता है 6 बुक्स, तो हमारा आंसर आता है 6 बुक्स। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज 1/5 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो ये अलग अलग क्वांटिटीज हमको दी है उसका 1/5 हमको फाइंड आउट करना है। 20 रुपीज का 1/5 हमको फाइंड आउट करना है। 1/5 ऑफ 1/5 मतलब 1/5, ओके, 1/5 ऑफ 20 रुपीज, तो 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 4 जार 20, तो ये क्या आता है 4, दैट मीन्स 4 रुपीज। नाउ नेक्स्ट 30 किलोमीटर, 1/5 ऑफ 30 किलोमीटर, 1/5 ऑफ 30 किलोमीटर्स, तो 5 से 30 को डिवाइड करेंगे, 30 डिवाइडेड बाय 5। 5 का टेबल 30 आने तक बोलना है, 5 6 जार 30, दैट मीन्स 6 किलोमीटर्स, तो आंसर क्या आता है 6 किलोमीटर्स। 1/5 ऑफ 30 किलोमीटर इज इक्वल टू 6 किलोमीटर्स। ओके, नाउ 15 लीटर्स, 1/5 ऑफ 15 लीटर्स, 5 से 15 को डिवाइड करना है, 15 डिवाइडेड बाय 5, 5 3 जार 15, तो ये क्या आता है 3, तो 1/5 ऑफ 15 लीटर्स इज इक्वल टू 3 लीटर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट 25 सेंटीमीटर, 1/5 ऑफ 25 सेंटीमीटर्स, 1/5 ऑफ 25, दैट मीन्स 25 डिवाइडेड बाय 5, 25 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 5 जार 25, तो ये क्या आता है 5, दैट मीन्स 1/5 ऑफ 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पार्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इक्वल टू द गिवन फ्रैक्शन। यहाँ नीचे ये जो नंबर्स दिए हैं उनके ये जो फ्रैक्शन दिए हैं उतना पार्ट कितना होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स 2/3 ऑफ 30, ये हमको फाइंड आउट करना है। ओके, 2/3 ऑफ 30, यहाँ ऑफ ये वर्ड जो आता है इसके लिए हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई यूज करते हैं, 2/3 इंटू 30, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 30, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 1/3 ऑफ 30 इज इक्वल टू 10 एंड 1/3 ऑफ 30 इज इक्वल टू 10। 30 का 1/3 अगर किया तो हम क्या करते हैं 30 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं, तो 3 10 जार 30, मतलब यहाँ पर आता है 10 एंड 2 टाइम्स 10, यहाँ 2 ऊपर दिया है, न्यूमरेटर में 2 है, इसलिए हम ये जो आंसर है इसका 2 टाइम्स फाइंड आउट करेंगे, तो वो कितना आता है 2 टाइम्स 10 इज इक्वल टू 20। देयरफॉर 2/3 ऑफ 30 इज इक्वल टू क्या आता है 20। ओके, नाउ नेक्स्ट 7/11 ऑफ 22, दैट मीन्स 7/11 इंटू 20। ओके, 11 से 22 को पहले डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1/11 ऑफ 22 इज इक्वल टू क्या आएगा 11 से अगर 22 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये आता है 11 2 जार 22, राइट, तो ये आता है 2 एंड इसका 7 टाइम्स लेंगे, दैट मीन्स 7 टाइम्स
2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 14, 7 2 ज़ा 14, therefore 7/11 of 22 is equal to 14. Okay, now next 3/8 of 64, that means 3/8 into 64. 64 को 8 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या आएगा 1/8 of 64 is equal to 8 8 जार 64 आता है 8 and twice of 8, 3 times of 8, इस 8 का 3 times कितना आएगा 8 3 जार ये आता है 24, therefore 3/8 of 64 is equal to 24. Okay, so this is our answer. 5/13 of 65, 5/13 of का मतलब होता है into 65, तो 13 से 65 को पहले डिवाइड करेंगे 1/13 of 65 is equal to 13 का टेबल बोलना है 65 आने तक, 13 5 जार 65, ये आता है 5 एंड 5 times 5, 5 times 5 कितना आएगा 5 5 जार 25, तो ये आता है 25, therefore 5/13 of 65 is equal to 25. Okay, so this is our answer. तो इसी के साथ हमारा प्रॉब्लम सेट 23 यहीं पर ख़त्म होता है. आई होप ये प्रॉब्लम सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.